सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं, सुर नर मुनि जन साधुआं संतों सर्वसदी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। पुण्यात्मा, परमात्मा साकार है और एक स्थान पर विराजमान है, वो नर आकार है। आपको दिखाते हैं ढेर सारे प्रमाण वेदों में कि परमात्मा साकार है, नर आकार है, ऊपर के लोकों में विराजमान है, वहाँ से गति करके आता है और अपने तत्व ज्ञान को स्वयं ही सुनाता है, बताता है। कवियों की तरह वो आचरण करता है। जो ये कहते हैं कि परमात्मा निराकार है और वेदों में निराकार लिखा है, उन्होंने वेदों का कैक है भी पता नहीं। और महर्षि दयानंद पूर्ण रूप से अज्ञानी थे, उनको वेदों का कैक है भी ज्ञान नहीं था। आपके सामने अब ढेर सारे प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। पुण्यात्माओं, ये दयानंद के चेले कहते हैं रामपाल ने ना तो संस्कृत आती, ना वो विशुद्ध रूप से उच्चारण कर पाता। अरे भले आदमियों, जैसे कोई बालक है, छोटा सा बच्चा तोतला बोलता हो तो माँ उसकी सारी भाषा समझती है। भी केव चाव है, दूध मांगे है, रोटी मांगे है, रोटी कहेगा तो भी माँ समझ जाएगी रोटी मांगे है। हाँ, दूध दूध करेगा तो भी समझ जाएगी दूध मांगे है। तो नो समझ लो, दास उस परमात्मा का बालक है और मेरा परमात्मा मेरी सारी भाषा समझता है। और इन आचार्यों ने और इन विद्वानों ने, दयानंद के चेल्या ने सारी उम्र खोदी गछामी गछामी करता ने। और ये दयानंद के चेले नो कहे रामपाल ने वैदिक रीति से वेद नहीं पढ़े, ये दयानंद ने तुमने पढ़ रखे वेद काट दी टाट, ज्ञान भर दिया, कख भी नहीं पता इन लोगों को। और सबसे बड़ी खुशी तो ये मनानी चाहिए, इनको कुछ अकल आनी चाहिए जो विरोध कर रहे हैं दास का, कि ये कहते हैं रामपाल ने संस्कृत नहीं आती और ये सारे ग्रंथ खोल के दर दिए। तो यही दिमाग से काम ले लो, हु इज रामपाल, ये दास उस परमात्मा का। ये रामपाल दास उस परम पिता का, उस परमेश्वर कबीर देव का दास है। उसकी दी हुई बुद्धि से सब सद ग्रंथों को समझा है। कहते 9 मन सूत उलझिया, ये ऋषि रहे झकमार, और सतगुरु यानी तत्वदर्शी संत ईसा सुलझा दे, उलझा न दूजी बार। अब ईसा सुलझा दिया है, इस कलयुग में नहीं उलझ सकता अभी। अब ये थोड़े से दिन में ये ट्या ट्या करने वाले हैं ना विरोधी, सिर पटक कर बैठ जाएंगे। जनता इन्हें बोलने नहीं देगा, बच्चा बच्चा भी बस चुप हो जाओ, बस तेरे दिन सुन ली तुम्हारी ये बकवाद। अरे सामने प्रमाण दिखा रहा है, दास ने गला पड़ा लिया और जेल तक जा लिया इस सच्चाई को ऊपर लाने के लिए, और ये फिर भी बकवाद कर रहे हैं। इस दास ने तो न्यौछावर कर रखा है जीवन परमात्मा के लिए। परमात्मा के बच्चों तक इस तत्व ज्ञान को पहुंचा कर छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी बीतो मेरे साथ। और ये महर्षि दयानंद के अनुयायी, विशेषकर जो इस आर्य समाज के अंदर कुछ पद प्राप्त हैं, जो प्रवक्ता हैं, आचार्य हैं, वो अब भी इस सत्य को आंखों देखकर भी ना स्वीकार करना चाहते हैं और न ही समाज को करने देना चाहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इन्होंने क्रोथा कांड करवाया। ऐसा जालिम कर्म ज्ञान का उत्तर ज्ञान से देना चाहिए, लठों से नहीं। वो तो दुष्ट लोग होते हैं जो हिंसा करते हैं। सतलोक आश्रम क्रोथा को चारों तरफ से गिरवा दिया इन अपने अनुयायियों से, झूठ बोल के, सच्चाई से परिचित ना करवा के। और 3 दिन तक वहाँ सत्संग के लिए उपस्थित भक्तों को वो परेशानी दी, उसको याद करके कलेजा मुंह को आता है। यहाँ आश्रम के अंदर नवजात शिशु, रोगी व्यक्ति, बूढ़े बुजुर्ग आते हैं
पूर्णिमा का अवसर था। सत्संग सुनने के लिए भक्तजन आ रहे थे, कुछ आ चुके थे, क्योंकि 9, 10, 11 का सत्संग था जुलाई 2006 में। तो उन दुष्ट लोगों ने आने वाले भक्तों को पीटा, बहन बेटियों के साथ बदतमीजियां की, और पुलिस वहाँ साथ खड़ी थी, क्योंकि हरियाणा का जो मुख्यमंत्री है श्री भूपेंद्र सिंह, ये भी आर्य समाजी है। इन सब को इन्होंने भ्रमित किया, आचार्यों ने, जनता को भी, मुख्यमंत्री को भी, कि आश्रम के अंदर बहुत बुरा कर्म होता है। सच्चाई नहीं बताई कि दयानंद के अज्ञान की खाल तार दी, उनको भ्रमित किया, और जिस कारण से पुलिस के समक्ष मुख्यमंत्री की सलाह से 3 दिन तक वो परेशानी पैदा की, हाहाकार आश्रम में मची रही। रोगियों को दवाई नहीं, बच्चों को दूध नहीं, क्योंकि बाहर से कोई भी सामग्री अंदर नहीं आने दी, और 3 दिन भूखे प्यासे भय के वातावरण में जीवन व्यतीत किया। और 12 जुलाई 2006 को, सन 2006 को आक्रमण करवा दिया, चारों तरफ से घेर लिया आश्रम को। आश्रम में उपस्थित भक्तों ने उन बूढ़े बुजुर्ग, रोगी और नवजात शिशुओं की और लेडीज की, बहनों की रक्षा के लिए हवाई फायर किए। और तीसरे दिन हमारे ऊपर एक झूठा केस बनाकर 302 का हमें जेल में डाल दिया, आश्रम छीन लिया, लुटवा दिया, पुलिस की प्रेजेंस में चोरियां करवा दी, एसी तक उठवा दिए। तो पुण्यात्माओं, इस सब जुल्म का कारण वो आचार्य हैं, वो प्रवक्ता हैं, जिनको स्वयं ज्ञान नहीं था कि महर्षि सिद्धांत सचमुच इतना बुद्धिहीन था, ना उसको वेद ज्ञान था।